तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल एमजेड क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के बीच में एमजेड क्लासेस के द्वारा नागपुरी का एक संस्कार गीत लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे तो देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने संस्कार गीत का जो नागपुरी में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद आप समझ पाएंगे। और अगर मैं आप लोगों को इस काबिल अगर हो पाया तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार होऊंगा आपका और मैं खुद का, है कि नहीं। तो चले बिना देरी किए अपने हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आज मोर जो टॉपिक आहे वो है संस्कार गीत, क्योंकि रोरे मन के पता है कि हम इनकर नागपुरी क्षेत्र इलाका में या झारखंड क्षेत्र में क्या होला कि जब विवाह हो ब्याह शादी या मरनी या मतलब नया जन्म होला तो उस वक्त क्या होला हर एक मतलब अलग अलग तरह कर गीत कर मतलब पेशकश करल जाएला, अलग अलग गीत गावल जाएला, है कि नहीं। तो उसी में से एक गीत आहे विवाह गीत आहे जेके हमरे कहिला संस्कार गीत कर एक पार्ट है विवाह गीत। और ये विवाह गीत ये आधारित है एक माता पिता कर अपने बेटी कर प्रति अपन छुआ कर प्रति का प्यार आहे उकर बारे में ये गीत दर्शाए, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले इके हमरे नागपुरी में के बोला उकर बाद उकर हिंदी में शब्दार्थ के बारे में बता, है कि नहीं। देखो क्या कहना गया, घर में शोभलय बाढ़ल बेटी हाय रे, मतलब घर में शोभलय बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लागते बेटी उठ गए हाय रे। कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा कि यहाँ पे जिस कवि ने इसे लिखा है उनके द्वारा कहना है कि वो एक माता पिता के द्वारा अपनी बेटी के प्रति क्या सोच रखते हैं, उनका क्या ख्याल रहता है उनके बारे में बताया गया है। बोलता है घर में शोभलय बाढ़ल बेटी हाय रे, कहने का मतलब बोल रहा है कि घर में जब बड़ी हुई बेटी होती है तो वो अच्छी लगती है। बाढ़ल का मतलब होता है बड़ी हुई और बेटी का मतलब तो जान ही रहे। और हायरे उस गीत को लय देने के लिए हायरे का प्रयोग किया गया, ठीक है। कुटुम लागते बेटी उठ गले हायरे, कहने का मतलब बोल रहा है कि जब किसी के घर में बेटियां बढ़ जाती है तो बेटियां क्या हो जाती है उस पर रिश्तेदार उसको रिश्तेदारी लगाने के लिए आगे आ जाते हैं कि हम आपकी बेटी को शादी करेंगे, हम आपका बेटा शादी करेंगे। तो क्या होता है वो बेटी जल्दी क्या हो जाती है आपका किसी दूसरे के यहाँ ब्याह होके चली जाती है कि नहीं। उसके बाद आगे चलते घर मोरा सुना भेला हाय रे, माता पिता एक बाप के द्वारा एक माँ के द्वारा व्यक्त किया जा रहा कि जब बेटी की शादी हो जाता है तो उसका घर कैसे लगने लगता है, सुना सुना लगने लगता है, ठीक है। मोरा मोरा का मतलब मेरा, सुना भेला हाय रे मतलब उसका घर कैसे लगने लगता है, सुनसान लगने लगता है। आप सोचिए जिसके घर में चहचहाती हुई बेटी इधर से उधर काम करती रहती है और उसके बाद वो बाप का काम करती है, भाई का काम करती है, और जब उसको शादी हो जाता है तो क्या होता है उसका घर कैसा लगने लगता है, एक सुना सुना सा लगने लगता है कि नहीं। तो उसी चीज को यहाँ पे व्यक्त किया है कवि ने, घर मोरा सुना भेला हाय रे, ठीक है। फिर बोलता है घर मोरा सुना भेला हाय रे, मतलब घर कैसा लगने लगा, सुनसान लगने लगा। अब इस सुना सुनापन को कवि ने किसके अनुरूप किससे तुलना किया है आगे देखे कविता में। घर मोरा सोना भेल वन में शोभलय एका हरिनिया, वन में शोभलय एका हरिनिया, बंदूका लागते हरिन मर गए हाय रे। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कवि कि जब वन में हिरन होती है अकेले तो बहुत ही अच्छी लगती है, इधर से उधर उलटते रहती है, लेकिन जब उसे शिकारी उसे क्या करता है गोली मार देता है तो वही वन क्या लगने लगता है, सुना सुना लगने लगता है कि नहीं। फिर बोलता है कि भुड़ू में शोभलय एकले लागिन, बोलता है कि भुड़ू कहने का मतलब होता है बिल होता है, जिसे हम लोग नागपुरी में भुड़ू बोलते हैं, लाता बोलते हैं, और उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि भुड़ू में बिल में क्या होता है, सांप होता है। बिल में जो सांप होता है तो क्या नागिन वो अच्छी लगती है, बिल में अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई मती लागते नागिन मर गए हाय रे, इसका कहने का मतलब क्या होता है, मती कहने का मतलब सपेरा के लिए प्रयोग किया गया। तो बोलता है कभी कि मती लागते नागिन मर गए हाय रे, मतलब जब सपेरा अपने से बीन बजाता है और बीन बजा के उस सांप को क्या करता है वहां से निकाल के ले जाता है, तो वो जो लाता वो बिल होता है वो क्या होता है, सुना सुनापन लग जाता है कि नहीं। उसके बाद आगे देखिए दह में शोभलय एका तो मछली हाय रे,
दाह में सो भलाई कहने का मतलब क्या होता है कि नदी, जैसे कि नदी में देखिएगा कि बरसात के मौसम में पानी भरा हुआ रहता है, लेकिन नदी में जब गर्मी का मौसम आता है तो आप देखिए कहीं कहीं पे नदी के कुछ इलाका में गड्ढा हो जाता है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, दाह बोलते हैं। तो दाह में क्या होता है कि मछली बहुत सारे रहते हैं, तो बोलते हैं दाह में मछली रहते हैं तो वहां अच्छा शोभा देती, बेहतर लगती है। लेकिन जैसे ही उस पे क्या होता है, जाल फेंकते मछली मर गए हायरी, मतलब मछुआरा जब उस पर जाल फेंकता है तो सारी मछली क्या करता है, निकाल लेता है। तो दाह कैसा हो जाता है, सुना सुना सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। हाय रे दाह मोरा सुना भेला हाय रे। तो कभी अपने इस गीत के द्वारा एक माँ और बाप का जो प्यार है अपनी बेटी के प्रति, उसके बारे में व्यक्त किया गया है कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही बेटी बड़ी होती है तो घर के बगल के घर के बगल के इधर के उधर के रिश्तेदार के लोग कहते हैं हम आपकी बेटी को शादी करेंगे, हम आपकी बेटी की मैं तो बेटी के पुतो बनाबू, मैं तो बेटी के पुतो बना, ऐसे बोलने लगता है। और फिर यही बात क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है। और इसी को वो माँ बाप अपने दर्द को व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार मतलब क्या होता है कि बिल में सांप नहीं रहता तो सुना सुना सा लगता है, वन में जब हिरन नहीं लगता तो सुना सुना सा लगता है, दाह में जब मछली नहीं लगती सुना सुना सा लगता है। उसी प्रकार जब बेटी ब्याह होकर घर से चली जाती है तो बहुत ही खालीपन लगता है, बहुत ही सुनसान लगता है, जिसको ब्याह नहीं कर सकते वो काफी बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इस गीत के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि हमारे जो संस्कार गीत में से विवाह गीत है उसमें एक माँ बाप के द्वारा अपनी बेटी के प्रति किस तरह का प्यार होता है और शादी होने के बाद उसे कैसा फील होता है उसके बारे में संस्कार गीत में बताया गया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा मेहनत, मेरा द्वारा बताया गया शब्दार्थ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चले हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे हम मुलाकात करेंगे, एक नए संस्कार गीत या ऋतु गीत के साथ मुलाकात करेंगे, है कि नहीं। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। जय जोहार, जय झारखंड।